अगर आज ये बात उसके सामने आ गई ना। नहीं नहीं दीदी, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। मेरा बसा बसाया हुआ घर सब कुछ उजड़ जाएगा। नेहा, तुम यहाँ बैठी बैठी क्या सोच रही हो? सुबह का इतना अच्छा समय है और तुमने अभी तक नीचे आकर नाश्ता भी नहीं किया। मम्मी जी, पापा जी और अंश सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। भाभी, सच कहूं तो आज सुबह उठते ही दिल में एक अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है जिसे मैं समझ नहीं पा रही हूं। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा कुछ खाने का। अगर तुम ऐसे ही खुद को अकेला कर लोगी ना, तो तुम्हारा मन और ज्यादा उदास हो जाएगा। अजीब अजीब से ख्याल आते रहेंगे। चलो मेरे साथ नीचे, सबके बीच बैठोगी, सब लोगों से बात करोगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। मैं बस थोड़ी देर अकेले रहना चाहती हूँ ताकि अपने मन को समझ सकूं। आप लोग नाश्ता कर लीजिए, मैं आती हूँ। नेहा, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि मैं भी कभी तुम्हारी जगह पर थी। जब हम अकेले रहते हैं ना, तो हमारे दिमाग में वही बातें घूमती रहती हैं। इसलिए अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। प्रिया नेहा को प्यार से हाथ पकड़कर नीचे ले जाती है, जहां सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हैं। आ गई नेहा बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। देखो, आज मैंने खास तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का आम रस के साथ नाश्ता भी बनाया है। तुम जब से इस घर में आई हो, इस घर की रौनक और बढ़ गई है। नेहा, मैं सुबह से देख रहा हूं कि तुम बहुत चुप चुप सी हो और तुम्हारी आंखों में वो चमक नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अगर तुम किसी बात को लेकर परेशान हो तो प्लीज मुझसे छुपाओ मत। अंश, ऐसी कोई बात नहीं है। बस थोड़ा सा थकान महसूस हो रही है। आप लोग बेवजह चिंता कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूं। बस थोड़ा आराम कर लूंगी तो सब ठीक हो जाएगा। आप लोग आराम से नाश्ता कीजिए, मैं भी खा लूंगी। नेहा के कहने के बाद सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया। अंश शाम को ऑफिस से लौटा और नेहा से कहता है, नेहा, मैंने सोचा कि आज हम दोनों कहीं बाहर घूमने चलते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम दोनों को एक दूसरे के साथ ठीक से समय बिताने का मौका ही नहीं मिला। शादी के बाद जिंदगी इतनी व्यस्त जो हो गई। अंश, आपके साथ मुझे हमेशा अच्छा लगता है, लेकिन आज सच में मेरा मन नहीं है कहीं बाहर जाने का। मैं बहुत थक गई हूँ और बस घर पर ही आराम करना चाहती हूँ। कभी कभी बिना किसी वजह के भी मन नहीं करता कुछ करने का। दोनों की बात सुनकर प्रिया वहां पहुंच जाती हैं और प्रिया नेहा से कहती हैं, नेहा, कभी कभी हम अपने मन की सुनते सुनते खुद को और ज्यादा अकेला कर लेते हैं। अगर अंश तुम्हें इतना प्यार से बाहर ले जाना चाहता है तो तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए। बाहर का माहौल बदलने से मन भी बदल जाता है। नेहा ने प्रिया की बात मानकर अंश के साथ कैफे में आ गई। नेहा, तुम्हें शायद याद भी नहीं होगा, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद तुमने यूं ही कहा था कि तुम्हें इस कैफे की कॉफी बहुत पसंद है। मैंने उस छोटी सी बात को भी दिल में रख लिया, क्योंकि उससे बड़ी खुशी कुछ और नहीं। अंश, आपकी ये बातें सुनकर मुझे अच्छा भी लगता है और थोड़ा अजीब भी, क्योंकि आप मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, इतना ध्यान रखते हैं, और मैं शायद उतना अच्छा महसूस नहीं कर पाती जितना मुझे करना चाहिए। नेहा, अगर तुम्हारे दिल में कुछ भी है ना, तो उसे दबाओ मत। रिश्ते में सबसे जरूरी चीज ऑनेस्टी होती है। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं खुद से ही झूठ बोल रही हूँ, और सबसे बड़ी बात, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहती। लेकिन मैं इतना जरूर चाहता हूं कि तुम मुझसे हर बात शेयर करो, चाहे वो खुशी हो या गम की। ठीक है अंश, मैं कोशिश करूंगी कि मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ ना हो। चलो अब घर चलते हैं, काफी रात हो गई। नेहा और अंश घर पर आ जाते हैं और तभी रात को नेहा के फोन पर एक फोन आता है जो उसके होश उड़ा देता है। हेलो नेहा, मैं जानता हूं कि मुझे तुम्हें फोन नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी जैसे रुक सी गई है।
मैं नहीं भूला पा रहा तुमको नेहा। प्लीज एक बार मुझसे मिल लो। तुम ये सब अब क्यों कह रहे हो, जब सब कुछ खत्म हो चुका है? जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था। आज मैं किसी और की पत्नी हूं। मेरा पीछा करना बंद करो। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें भूलने की, आगे बढ़ने की, लेकिन मैं नहीं भुला पा रहा। प्लीज बस एक बार। बेवकूफों वाली बात मत करो, तुमको समझ नहीं आता। मैं अपना घर बस चुकी हूं, अब ऐसा कभी नहीं होगा। नेहा ने गुस्से से फोन तो रख दिया, लेकिन वो अभी भी राहुल से मिलने के बारे में सोच रही थी। हे प्रभु, मैं ये क्या करूं? एक तरफ अंश है जो मुझे इतना प्यार करता है, मेरी हर छोटी खुशी का ध्यान रखता है, और दूसरी तरफ राहुल है जिसे मैं चाहकर भी भूल नहीं पा रही हूं। क्या मुझे राहुल से मिलना चाहिए? नेहा हर रोज किसी न किसी बहाने से बाहर जाकर राहुल से मिलती रही, लेकिन एक दिन प्रिया ने नेहा से कहा, नेहा, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बाहर जाने लगी हो और हर बार कोई ना कोई नया बहाना बना देती हो। पहले तुम इतनी शांत और घर में रहने वाली थी, लेकिन अब तुम्हारा बिहेवियर थोड़ा अलग लग रहा है। भाभी, आप गलत सोच रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हो। मैं तो थोड़ा अपने लिए टाइम निकाल रही हूं। मैं तुम्हें जज नहीं कर रही, लेकिन एक परिवार का हिस्सा होने के नाते मुझे थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है। भाभी, आप बेवजह चिंता मत कीजिए। मैं बिल्कुल ठीक हूं और सब कुछ कंट्रोल में है। आप आराम कीजिए, मैं आती हूं। इतना कहकर नेहा वहां से तेजी से निकल पड़ती हैं, लेकिन प्रिया को अब नेहा पर शक होने लगा। कोई तो बात है जो नेहा नहीं चाहती मुझे पता चले, पर मैं इस राज का पता लगा के रहूंगी। आखिर ये जाती कहाँ है? एक दिन नेहा रात को 2 बजे घर से बाहर निकली और उसका पीछा करते हुए प्रिया भी आ गई। प्रिया ने जो देखा, ओह, तो ये बात है। नेहा, तुमने ये बहुत गलत किया। कम से कम अंश के बारे में कुछ तो सोच लेती। आओ तुम वापस। आओ नेहा, आओ। कहाँ से आ रही हो इतनी सुबह सुबह? ऐसा लग रहा है जैसे तुम रात भर घर से बाहर रही थी। नहीं भाभी, नहीं। मैं तो बस थोड़ा टहलने गई थी। वो थोड़ा सरदर्द हो रहा था बस। अच्छा, टहलने गई थी। बस करो नेहा, मुझे सब पता चल गया है। मैं पूरी रात जागती रही हूँ। रात के 2 बजे तुम घर से चुपके से निकलती हो, किसी लड़के के साथ जाती हो और सुबह 5 बजे वापस आती हो। क्यों? ठीक कहा ना मैंने? भाभी, मुझे माफ कर दो। मैं हर बार खुद को रोकने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा दिल मेरी बात नहीं मानता। मैं अंश को धोखा नहीं देना चाहती, लेकिन मैं अपने अतीत से भी बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। नेहा, गलती करना इंसान की फितरत है, लेकिन उस गलती को बार बार दोहराना हमारी कमजोरी बन जाती है। तुम सिर्फ खुद को नहीं, अंश को भी धोखा दे रही हो, जो तुमसे सच्चा प्यार करता है। अगर आज ये बात उसके सामने आ गई ना। नहीं नहीं दीदी, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। मेरा बसा बसाया हुआ घर सब कुछ उजड़ जाएगा। ठीक है नेहा, मैं तुमको एक मौका दूंगी, लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें अंश को भी धोखा नहीं देने दूंगी। मैं आज ही राहुल से हमेशा के लिए रिश्ता खत्म कर दूंगी। मैं अपनी शादी को बचाना चाहती हूँ। मैं सच में कोशिश करूंगी कि सब कुछ पहले जैसा हो जाए। बस आप ये बात किसी को मत बताइए। सुबह का समय था। डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बैठा है। आज नेहा ने खुद से खाना बनाया है। नेहा बेटा, आज तो तुमने सुबह सुबह पूरा खाना खुद बना लिया। ये देखकर बहुत अच्छा लगा। माँ जी, मैंने सोचा कि आज से थोड़ा थोड़ा घर की जिम्मेदारी अच्छे से निभाना शुरू करूं। खाना भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। सच बताऊं तो बहू में यही बात सबसे ज्यादा सास को खुशी देती है। अगर आप सब खुश रहेंगे तो मुझे भी सुकून मिलेगा, और मैं चाहती हूं कि मैं इस घर की एक अच्छी बहू बन सकूं। नेहा, सच कहूं तो आज तुम्हें ऐसे देखकर मुझे अच्छा लग रहा है। पिछले कुछ दिनों से तो मैं भी परेशान था। अर्श जी, अब आपको किसी बात को लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। बस कोशिश करूंगी आपको खुश रख सकूं। नेहा, बदलाव हमेशा अच्छा होता है,
लेकिन असली बदलाव वही होता है जो दिल से आए और लंबे समय तक टिके। अरे अब बातें ही करते रहोगे या खाना भी खाओगे? भाई मेरे से तो रुका नहीं जाता, आज तो पेट भरकर खाना है। नेहा अपने रूम में आ जाती हैं और डाइनिंग टेबल पर हुई सभी बातों को लेकर खुद से सवाल जवाब करती हैं। आज सब मेरी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मैं अंदर से कितनी टूटी हुई हूं। क्या राहुल मुझे इतनी आसानी से छोड़ देगा? अगर उसने फिर से मुझसे संपर्क किया या अगर अंश को सच्चाई पता चल गई तो? अगर मैंने अब कोई गलती की तो मैं सब कुछ खो दूंगी। मुझे बहुत मजबूत बनना होगा, चाहे अंजाम फिर जो भी हो। जब इंसान अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करता है, तब जिंदगी उसकी सबसे बड़ी परीक्षा लेती है।